सो गाइस, इस वीडियो में मैंने माँ दुर्गा की ये आउटलाइन क्रिएट की है। अगर आप लोग भी ऐसी ही आउटलाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस को यहाँ पे शो किया है। और आज मैं आपको माँ दुर्गा की एक स्टोरी भी सुनाने वाली हूँ। हिंदू संस्कृति में आप लोगों ने भी कई सारी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी जो कि आश्चर्यजनक भावनाओं को और भय को उत्पन्न करने वाली कहानियों से भरपूर हैं। और ऐसी ही एक कहानी माँ दुर्गा की है। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार से है कि हजारों साल पहले एक अत्याचारी राक्षस था जो कि आधा दानव और आधा भैंस था, जिसका नाम महिषासुर था। अमृतत्व प्राप्त करने के लिए महिषासुर ने कई साल तक कड़ी तपस्या की भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने महिषासुर को दर्शन दिए और उससे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए तुम मांग लो। महिषासुर ने अपनी कामना को प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान कोई भी नर या देवता या त्रिदेव मुझे ना मार सके। भगवान ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी कामना पूरी होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर क्या था, महिषासुर स्वयं को अमर समझने लगा, त्रिदेवों से भी खुद को महान समझने लगा, क्योंकि कोई भी नर उसे मार नहीं सकता और कोई भी नारी उससे युद्ध क्यों करेगी। अपने अहंकार में चूर होकर महिषासुर ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया, उनका संहार किया। और जब इतने से भी उसका जी नहीं भरा तो उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण करके इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से भगा दिया और वे भी सामान्य मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण करने लगे। अंत में सभी देवगण एकजुट होकर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए और सारी घटना को कह सुनाया। तब सभी देवतागणों ने तथा त्रिदेवों ने भी ये विचार किया कि कोई भी नर या नारायण उस दैत्य को नहीं मार सकते हैं, अर्थात एक दिव्य नारी ही उस महिषासुर का वध कर सकती है। तब सभी देवी तथा देवतागणों ने माँ आदिशक्ति को विनम्रता से पुकारा, उनका आवाहन किया। तब त्रिदेवियों के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और एक दिव्य स्त्री के रूप में प्रस्तुत हुई। ऐसी कांति जो ना कभी किसी ने देखी और ना ही सुनी। माँ का तेज इतना अद्भुत था कि उनके तेज से सारा संसार प्रकाशमान हो गया। ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं थी, अपितु ये स्वयं 10 भुजाओं वाली आदिशक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा थी। सभी देवताओं ने एक एक करके माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्तियाँ भेंट स्वरूप प्रदान की। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें एक कमंडल भेंट किया। वरुण देव ने उन्हें तीरों से भरा तरकश प्रदान किया। मृत्यु जिनके अधिकार में है अर्थात यम देव ने उन्हें एक शक्तिशाली राजदंड प्रदान किया। इंद्र देव ने भी उन्हें एक वज्र प्रदान किया तथा इंद्रदेव के ऐरावत हाथी ने भी उन्हें एक घंटी प्रदान की जिसकी ध्वनि से दैत्य भ्रमित हो जाते थे। विश्वकर्मा जी ने उन्हें एक कुल्हाड़ी तथा काल ने उन्हें एक अपराजेय तलवार भेंट की। भगवान शिव ने भी माँ दुर्गा को एक त्रिशूल भेंट किया। साथ ही हिमालय ने भी देवी दुर्गा को सवारी के लिए एक शेर भेंट किया। इन सभी अस्त्र और शस्त्रों को धारण किए हुए माँ दुर्गा और भी ज्यादा तेजस्विनी तथा प्रतापी लग रही थीं। त्रिदेवों सहित सभी देवतागणों ने प्रेम पूर्वक माँ दुर्गा से विनती की कि महिषासुर नामक राक्षस ने उन पर बहुत अत्याचार किए हैं। उस भयानक राक्षस के अत्याचार से समस्त संसार को मुक्त करने हेतु देवी दुर्गा उस दानव से युद्ध कर उसका संहार करें। माँ ने देवों की विनती को स्वीकार किया और महिषासुर से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। जब महिषासुर ने माँ दुर्गा के पराक्रमी स्वरूप को देखा तो उनसे विवाह करने की विनती करने लगा। कहने लगा कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए मुझसे विवाह कर लो। परंतु उत्तर में माँ ने कहा, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता तो मुझसे युद्ध कर। यदि तूने मुझे युद्ध में जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। इतना सुनकर महिषासुर ने माँ दुर्गा पर आक्रमण किया तो दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया।
युद्ध के दौरान महिषासुर का दूत, उसका सेनापति तथा कई सारे सैनिक माँ दुर्गा के हाथों मारे गए। अंततः महिषासुर खुद को असुर स्वरूप से भैंस के स्वरूप में परिवर्तित कर रहा था। उसी दौरान माँ ने उसका सिर त्रिशूल से काट दिया और इस प्रकार माँ दुर्गा ने दानवों द्वारा किए गए अत्याचार तथा उनके भय से मानवों और सभी देवताओं को मुक्त किया। और आप माँ दुर्गा की कथा के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। साथ ही माँ दुर्गा का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर मुझे ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना और इस आर्ट का फाइनल लुक यानी कि पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी फ्रेंड्स।